अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। स्लाही सीरीज़ की एक और कहानी जिसका नाम है अपनी बारी का इंतज़ार करें में खुशामदीद। देखते हैं आज की कहानी हमें क्या सिखा रही है। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम हादिया था अपने अब्बू के साथ बाग में घूमने गई, जहाँ एक बहुत ऊंचा घूमने वाला झूला लगा था जिसमें सवार होने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। हादिया का दिल भी इसमें सवारी करने को चाहा। उसने अपने अब्बू से कहा कि वो भी झूले में सवारी करेगी। ये रही लंबी कतार और वो पीछे खड़ी हादिया। इसके अब्बू ने कहा इसके लिए उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। क्या मैं सबसे पहले झूले में सवार नहीं हो सकती? हादिया बोली, देखो ये बहुत से लोग हमसे पहले कतार में लगे हैं, इसलिए पहले इनकी बारी आएगी। उसके अब्बू ने समझाया, मगर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। हादिया ये कहकर रोने लगी। बिल्कुल ऐसे हादिया रोने लगी। इसके अब्बू ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हर शख्स अपनी बारी पर ही सवार होगा तो सबकी बारी आएगी और सब झूले से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक आदमी ने कतार से आगे जाने की कोशिश की, जिस पर सबने शोर मचा दिया। फिर चौकीदार ने इस आदमी को बाग से निकाल दिया। देखें, चौकीदार अंकल, गार्ड अंकल उसको लाइन से निकाल के लेकर जा रहे हैं। अब्बू ने कहा, तुमने देखा, जो भी अपनी बारी का इंतजार नहीं करता उसके साथ यही होता है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ, हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, हादिया ने कहा। फिर जल्दी उन लोगों की बारी भी आ गई और हादिया अपने अब्बू के साथ झूले में सवार हो गई। इस दिन वो झूले की सवारी से लुत्फानंदोज हुए। ये हादिया और हादिया के बाबा झूले में बैठे हुए, देखें हवा में उनके बाल कैसे उड़ रहे हैं। तो आज की कहानी से हमने क्या सबक लिया? अगर किसी काम के लिए कतार लगाना पड़े तो हमें सब्र से अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अफरा तफरी में सबका नुकसान है। तो चलिए कमेंट्स में बताइएगा, हादिया अपने अब्बू से किस बात की जिद कर रही थी? हादिया को अपनी बारी का इंतजार क्यों करना पड़ा? चौकीदार ने आगे आने वाले आदमी को क्यों बाहर निकाल दिया?